हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला एंड फ्लेवर। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। आज हम मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई के, गुणा के या गुणा दे सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ आना ज़रूरी है वो है टेबल्स। सभी बच्चों को 2 से लेकर 20 तक टेबल आना ज़रूरी है। और इसका सबसे आसान तरीका टेबल का याद करने का ये है कि आप बेड टाइम, जैसे आप बेड टाइम जब हम छोटे थे कि कोई स्टोरी सुनते थे रात को, तो वो स्टोरीज़ हमको आज तक याद है। ठीक है, तो यही सेम ट्रिक हम टेबल के साथ अपनाएंगे। हमने क्या करना है, रात को सोने से पहले सारे टेबल्स एक बारी पढ़ लेने। ठीक है, और ये काम हमको डेली करना है, डेली। ठीक है, सारे टेबल्स पढ़ने में हार्डली हमको 10 मिनट्स लगते हैं। आप चाहे देख के पढ़ें, चाहे मेमोराइज़ करके पढ़ें, कैसे भी करें, चाहे देख के पढ़ें। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, बोलते हैं, ठीक है, और हमारी आवाज़ हमारे कानों तक जाती है तो वो हमारे को चीज़ जल्दी याद हो जाती है। और जब हम सोते टाइम वो चीज़ करते हैं तो हमारी मेमोरी उसको लॉक कर लेती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले पूरे 2 से 20 तक टेबल पढ़ने हैं अच्छे से डेली। और अगर हो सके तो मॉर्निंग उठते साथ ही आप टेबल पढ़ें। किसी भी फॉर्मूला और टेबल को याद करने का ये बेस्ट तरीका है। आप रात को सोते टाइम एक बारी पढ़ लें और फिर क्या करेंगे, आप सुबह उठते साथ ही एक बारी गो थ्रू हो जाए, उसको फटाफट पढ़ लें। ठीक है, चाहे देख के पढ़ें, चाहे कैसे भी करके, चाहे आप किसी बड़े की हेल्प लें, वो बोले आप रिपीट करें, चाहे कोई भी आप तरीका अपनाएं। बट आप सोने से पहले और उठने के बाद आप फटाफट उसको 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, बट एक बारी अगर आप उसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे ना 15-20 या 1 महीना तक या 2 महीने तक, तो आपको टेबल ऐसे रट जाएंगे कि वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्मूला और टेबल याद करने का यही बेस्ट तरीका है। तो आइए हम मल्टीप्लाई के सम करते हैं। सबसे पहले बेसिक से 2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे होता है, क्रॉस। ओके, तो 2 × 2, फिर हम टेबल पढ़ेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ओके, हम देखिए चाहे आप 3 का टेबल 6 तक पढ़ो या 6 का टेबल 3 तक पढ़ो या 3 का टेबल 6 तक पढ़ो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 18। ओके ओके, 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35। आप जिस भी तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आएगा। 9 × 7 = 63, 7 × 9 = 63, सेम। 5 × 4 = 20, 4 × 5 = 20। ठीक है, ये आपके हैं मल्टीप्लाई के सम। और देखिए ये सारे जो सम हैं उसमें हमको टेबल की ज़रूरत पड़ी है, आपको टेबल आना ज़रूरी है। ठीक है, एक ज़रूरी चीज़, जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो, जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, कभी भी किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ये भी आया 0। और कभी अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर ही हमारा आंसर आएगा। ओके, 6
जब किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम एज इट इज़ वो नंबर आ जाता है, और अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है। अब हम अब ये सम कैसे होगा। अब ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्लस और माइनस वाले सम्स में बताया था कि कोई भी सम, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं नंबर्स ऐसे लिखकर, तो हम हमेशा क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं, हमेशा ऐसे। ठीक है। तो हमारी जो वंस की पोजीशन है वो ये है टेंस की पोजीशन। हमेशा वंस की पोजीशन से हम नंबर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर टेंस पे जाते हैं, फिर हंड्रेड्स पे जाते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, 4 2 से 8, पहले 4 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 2 सा 8। देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, हमने ये चीज़ सॉल्व कर दी। ठीक है। अब हमारे ये 3 बचा है। अब क्या करेंगे, जब हमारी ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, फिर उसके बाद हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 सा 12। ओके। नीचे नंबर एक ही है, इस एक नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 1 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ओके। अगेन एक और सा, अब क्या करेंगे, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 3 सा 9, 3 3 सा 9। ओके। पहले हम वंस वाली पोजीशन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिर उसको टेंस वाली पोजीशन से सॉल्व करेंगे, फिर अगर कोई 100 वाली पोजीशन हो तो फिर उसको 100 वाली पोजीशन से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। अब देखो, अब इसमें 3 नंबर है, वंस, टेंस, 100। ओके। पहले हम 2 को 4 से करेंगे, 2 4 सा 8, फिर 2 को 3 से करेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप गिरेंगे और आपका सम भी गिरेगा। 4 2 सा 8 लिख दिया, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4। ठीक है। ऐसे ही कोर्स हम कर लेते हैं हम। चलिए अगेन, पहले इसको इससे 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 1 सा 4। ओके। पहले हमने फर्स्ट में पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं अभी। अब ये देखिए नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा। अभी हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीख गए होंगे आप। 5 2 सा 10। अब देखिए जो पीछे मैंने क्वेश्चन किए उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते थे तो एक ही नंबर आता था और हम चुपचाप यहाँ पे लिख देते थे। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आ रहा है 10, यानी कि 2 नंबर। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम वही करेंगे जो प्लस में करते थे। जब 2 नंबर आ जाते थे क्या करते थे, कैरी फॉरवर्ड।
ओके, तो हम वंस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और जो 1 है उसको हम दे देंगे कैरी फॉरवर्ड। समझ आई? हमने क्या करना है, 5 2 10, 10 आंसर आया, 0 को हमने यहाँ लिखा और 1 को दे दिया कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। सेम पीछे की तरह पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे करते हैं ना, तो हमने कैरी फॉरवर्ड दे दिया, इसका काम खत्म। अब 5 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा क्या होता है 15। अभी कैरी फॉरवर्ड का काम क्या है, जो हमारे ऊपर 1 है उसका हम क्या करेंगे, पहले हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 5 3 जा 15। जो आंसर आया उसमें ये कैरी वाले को कर देंगे प्लस, 15 + 1 16। ओके, ये है आपका आंसर। अब एक और करेंगे, अब 5 8 जा 40, हमारा क्या आया 40। हम वंस वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे वंस पोजीशन पे जो है, और टेंस वाले को हम कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। ओके, अभी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाता है हमारा 45, 5 9 जा 45, हमारा क्या आया आंसर 45। 45 में हमको ये 4 को क्या कर देना है प्लस, क्या आंसर है 49। ओके, ऐसे ही आपको 3 नंबर्स के साथ भी करना है। थ्री आ जाए 4 आ जाए, कितने भी नंबर आ जाए आपको ओके। 6 3 जा क्या होते हैं 18, 8 इधर लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 18 था ना, वंस वाला नंबर यहाँ लिख दिया और टेंस वाले को कैरी फॉरवर्ड दे दिया। अभी इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 6 को 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, 36 में प्लस कर दिया ये कैरी वाला नंबर 37, ठीक है। 37 आया, अगेन वंस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और 3 वाले को आगे दे देंगे कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड देने के बाद 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 24, 24 में ये कैरी वाले नंबर को हम कर देंगे प्लस, 24 + 3 इज 27। ओके, अब नेक्स्ट हम अभी देखिए 7 7 जा 49, 7 7 जा क्या होता है 49, हमारे पास 49 आया, हम क्या करेंगे 9 को यहाँ लिख देंगे और 4 हमारा गया कैरी फॉरवर्ड। तो कभी भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है 0। 7 0 जा 0 और 0 में 4 प्लस किया 4, तो जब भी आगे 0 हो तो आप ऐसे एज इट इज़ 49 भी लिख सकते हैं। 7 7 जा 49, ठीक है। बच्चे आमतौर पर यही करते हैं, आगे 0 लगा होता है तो पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही उतार देते हैं, बट इसके पीछे का लॉजिक यही है कि 4 को हमने कैरी फॉरवर्ड दिया, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0, 0 को 4 से प्लस किया तो आया 4। ओके, अभी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 49, ये आपका आंसर। आगे चलते हैं। आपको कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, मान लो 4 वाला आ जाए, अब आप इसको करेंगे 5 4 जा 20, 0 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 जा, इससे हमने कर लिया 5 3 जा 15, 15 + 2, 15 + 2 इज 17, 7 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 9 जा 45 + 1 46, 7 5 जा 35, 35 + 4 39 आंसर। ओके,
फिर से बताती हूँ, 5 4 20, 20 आया, वंस वाले नंबर को यहाँ लिखा, इसको हमने दिया कैरी फॉरवर्ड। 5 3 15, 15 + 2 17, 17 वंस वाले नंबर को यहाँ लिखा, 1 को दिया कैरी फॉरवर्ड। 9 5 45, 45 + 1 46, वंस वाले को यहाँ लिखा, 4 को दिया कैरी फॉरवर्ड। 7 5 35, 35 + 4 39। ओके, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं दे सकते। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। नेक्स्ट करते हैं। अब अगर 2 नंबर्स को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, टू नंबर को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? अगेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट एक बारी समझ लगनी चाहिए। आप बड़े ध्यान से इसको देखना, जिन बच्चों को नहीं आती, फिर आप समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेसिक बताऊं, ये 2 नंबर है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी, हम हमेशा वंस की पोजीशन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वंस टेंस। तो जब भी हमने एक पोजीशन सॉल्व करनी है, हमने दूसरे वाले को नहीं देखना है, ठीक है। हम अगर बार बार इसको देखेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। जब भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों को, तो आपने 1 को नहीं देखना, पहले 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अब आपको मल्टीप्लाई आ चुकी है। आपने जितने पहले सम किए हैं ये सेम वैसे ही मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर आप इसको 1 को मत देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, 38 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 8 32, 32 आंसर आया। 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर और 3 को देंगे कैरी फॉरवर्ड। ओके, अगेन अब क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। पहले जितने भी हमने सम किए यही किए हैं ना, पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 को 10 वैल्यू से करते हैं। तो पहले हमने 4 को 8 से किया, 32, 2 इधर आ गया और 3 हमने कैरी फॉरवर्ड, 2 यहाँ पर लिखा और 3 को दे दिया कैरी फॉरवर्ड। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। जो आंसर आया उसमें हम 3 को क्या करेंगे, प्लस। 12 + 3 = 15। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप साइड में भी करके देखोगे ना, अगर आप बेसिक से शुरू कर, आप बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर आप बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप स्टार्टिंग में इसको साइड में भी करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, धीरे धीरे जब आप सेट होना शुरू हो गए ना कि मल्टीप्लाई ऐसे होगी, सोल्व परफेक्ट हो जाओगे जब आप, तो आप डायरेक्ट भी कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट इन द सेंस कि एक ही सम में दोनों स्टेप, ठीक है। अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको दो टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या करेंगे आप, 1 को भूल जाएं, आप 1 को नहीं देखें, क्योंकि 1 जब दूसरे नंबर को देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई जो हमने पहले सीखी थी, हम क्या करेंगे, 38 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम साइड में इसको करके देखें, क्योंकि ये आपको इजी दिखती है बट ये भी इजी है, ठीक है। ये इजी दिखती है तो इसको आप इजी मान लेते हो, बट ये भी इजी ही है, ठीक है। तो हम 8 4 32, 2 इधर, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 12, 12 + 3 15, सेम आंसर आया, ठीक है। सेम थिंग, मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4 का काम हो गया ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम 38 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, ओके। अब वैसे इसको इधर लिखना चाहिए था, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है। 1 से 38 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1 इधर लिखा है तो हम इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, नहीं।
कभी भी मल्टीप्लाई करना है वंस से, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी सम सॉल्व करना है वंस पोजीशन से, वंस, टेंस, 100 ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को 3 से करेंगे 3। सेम थिंग, पहले मैंने वंस वाली पोजीशन को मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने टेंस वाली पोजीशन को मल्टीप्लाई किया है। ओके, ठीक है। अब आप, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि एज इट इज इसको इसके नीचे लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जब सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करने की टर्म आएगी तो आपने एक क्रॉस डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, क्रॉस का मतलब है यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना, उसके आगे नंबर से लिखना स्टार्ट करना है। 1 8 सा 8, 1 3 सा 3, सेम आंसर आया। अब दोनों नंबर आपस में क्या हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, हमने आराम से लिख भी लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस, 2 के नीचे क्रॉस है मतलब 2 एज इट इज आ जाएगा। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 13, 3 इधर, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अगला सम हम करते हैं। अगला सम हम करेंगे 3 नंबर्स के साथ, लिखते हैं 4 6 3 21। अब देखिए, हमने फिर से नीचे 2 टर्म्स दे रखी है 21, आपने फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम 2 को डिसअपियर कर देंगे, 2 को छुपा दिया, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बाकी दूसरे नंबर को करना है। तो हमने पहले 1 को 3 से, 1 3 सा 3, 1 6 सा 6, 1 4 सा 4, लिख लिया। 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जब करने लगेंगे यहाँ पे डालेंगे क्रॉस। अब हम 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 3 से, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12। अभी देखो 12 आया, 2 नंबर फ्लो में गलत मत कर देना। 2 6 सा 12 आया तो 2 इधर लिखेंगे, 1 देंगे कैरी फॉरवर्ड, फिर 2 4 सा 8, 8 + 1 9। अब हम दोनों टर्म को कर देंगे प्लस, 3 एज इट इज, 6 6 12, 2 इधर, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 6 + 1 7 9। ओके, ये आंसर। अब इसको अगर ओपन करके समझाऊँ, अगर किसी को नहीं समझ लगा हो तो 4 6 3 को पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, 4 6 3 आया था, फिर 4 6 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। सेम है, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ये लिख दिया मैंने। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया, ठीक है। दोनों टर्म को लिखने के लिए यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, फिर दोनों टर्म को आपस में क्या कर देंगे प्लस, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। क्लियर। आप 3/3 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। अब देखो 3 टर्म को 3 टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करना है। सेम वही तरीका जो हमने फर्स्ट में अपनाया था, सेकंड में अपनाया था, अब थर्ड में भी वही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने इस पूरे नंबर को 573 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 573 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो क्या करेंगे, 9 3 सा 27, ठीक है। 27 आया ना, तो 7 वंस वाला नंबर यहाँ लिखना है और टेंस वाला हमने कैरी फॉरवर्ड देना, ठीक है। 9 7 जा 63, पहले हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब 9 को 7 से,
क्या आया हमारे पास 63। 63 में ये कैरी वाले को हम क्या कर देंगे, प्लस करते हैं, हमारा आंसर है 65। 5 हमने यहाँ लिखना है और 6 देना है कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 से 45, 45 प्लस 6 कितना हुआ 51। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 9 3 ज़ा 27, 7 इधर 2 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 2 65, 5 इधर 6 इधर, 9 5 ज़ा 45 प्लस 6 इज 51। ओके, सेम आंसर। अब जब हम अगला स्टेप मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो हम वंस पर इधर क्या डालते हैं, क्रॉस डालते हैं। इसको क्रॉस को डालना मत, कई बच्चे यहाँ पे ज़ीरो डालते हैं, कई डालते हैं क्रॉस, तो जो भी आपको ठीक लगे आप डाल सकते हैं, ज़ीरो या क्रॉस, बट प्लीज़ डालना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही नंबर लिख दिया और उसको प्लस कर दिया तो चाहे आपकी मल्टीप्लिकेशन सही हो, लास्ट में आके आपका आंसर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो सकती है। तो हमने क्या डाल दिया, क्रॉस डाल दिया। अब हमारा ये वाला 9 को तो हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसकी टर्न है, 6 की। 5 7 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये आजू बाजू वाले नंबर भूल जाओ, बीच वाले नंबर को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो वंस वाले पोजीशन से पहले मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कर देना कि ऊपर अगर 7 लिखा है तो ऊपर कोई मल्टीप्लाई कर दो, पहले 6 को 3 से करो, फिर 6 को 7 से करो, फिर 6 को 5 से करो। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 3 8। हमेशा नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे तो आपके गलतियों के चांसेस कम होंगे। अब यहाँ तक तो हमने पहले सॉल्व किया था, 2 स्टेप करते थे फिर उसके बाद प्लस, बट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर भी है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब हम 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 7 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 4 इधर 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। अब देखिए जैसे जैसे हमारी मल्टीप्लिकेशन के स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, क्रॉसेस और जीरोस की संख्या भी बढ़ती रहती है। यहाँ पे 1 क्रॉस लगाया था, अब यहाँ पे लगाएंगे 2 क्रॉस। ठीक है, और अगर इससे भी अगला स्टेप होता तो हम 3 क्रॉस लगाते, उससे भी अगला होता तो 4 क्रॉस लगाते। समझ गए, 1 क्रॉस था फर्स्ट सेकेंड नंबर के लिए, थर्ड के लिए हमारे 2 क्रॉस। आंसर क्या आया 1 1 4 6। क्या लिखेंगे 1 1 4 6। ओके, हमारे मल्टीप्लाई आए सब नंबर्स की हो गई है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस 7 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 1 14, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आपको 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की, कितने भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन आए, आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन 3/3 का मैं एक और सॉल्व करती हूँ, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
हम एक और सम ऐसा ही करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दिस इज़ द लास्ट सम। अभी 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। 2 मल्टीप्लाई हो गए इन तीनों टर्म से। अब टर्म है किसकी? 3 की। 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24, ठीक है। 24 आया, 4 हम इधर लिखेंगे, 2 को देंगे कैरी फॉरवर्ड। 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 0 इधर, 2 कैरी फॉरवर्ड। अभी 7 3 जा या 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23। अभी नेक्स्ट के लिए 2 क्रॉस। अभी देखिए 2 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, 3 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या? 9। अब 9 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं देखती हूँ कि जब बच्चे कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, पहले वाले नंबर के कैरी फॉरवर्ड को दूसरे वाले नंबर से क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप उसको इरेज भी कर सकते हो या उस पर क्रॉस भी लगा सकते हो कि इसका काम हमारा ख़त्म हो गया है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अभी 9 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। 9 8 जा 72, ठीक है। हमारा 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। 9 8 जा हमारा क्या होता है? 72। 2 को हमने यहाँ लिख दिया और 7 को दे दिया कैरी फॉरवर्ड। अभी 9 6 जा 54, ठीक है। 9 6 जा हमारा क्या होता है? 54। 54 में हमको ये क्या करना है, जो कैरी ले रखा है उसको प्लस कर देना है, 61, ठीक है। तो 1 हमारा यहाँ आएगा और 6 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। कभी भी जो कैरी फॉरवर्ड दिया है उसको प्लस करना मत भूलिएगा। 9 8 जा 72, 7 इधर, 2 इधर, 9 6 जा 54, 54 में 7 प्लस किया 61, 1 इधर, 6 कैरी फॉरवर्ड। 9 7 जा, 9 7 जा क्या होता है? 63। 9 7 जा 63, 63 में कैरी फॉरवर्ड वाले को प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारा? 69, ठीक है। 69 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने इन तीनों को क्या करना है आपस में? प्लस। 6 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 1 7। ये है आपका आंसर, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये जो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया हो। बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई के और सम आपको प्रैक्टिस करवा दूँगी, ठीक है। तो आप ये वीडियो बार बार देखना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़े से सम दे देती हूँ, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करना और अगर कोई सम आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 10 सम दिए हैं मैंने आपको। इन सब की आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और
आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया हो। और जब आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे और तो आप में एक अपना ही खुद से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही और मल्टीप्लिकेशंस की वीडियो चाहिए तो मैं भी वो भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मेरे चैनल फॉर्मूला एंड फ्लेवर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।